हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज की वीडियो में हम एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के कारण होने वाली मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स का यूज़ मेल की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है। मेल बॉडी अपने सेक्स हार्मोन लेवल को बैलेंस बनाए रखने की हमेशा कोशिश करता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यह बैलेंस मुख्य रूप से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस द्वारा नियंत्रित होता है, जो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स के प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है। जब कोई मेल एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ करता है तो इससे हाइपोथैलेमस को यह सिग्नल जाता है कि सेक्स हार्मोन बॉडी में अत्यधिक मात्रा में हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जाने वाले उन सिग्नल्स को कम कर देता है जिनके कारण गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। सामान्य स्थिति में एलएच और एफएसएच टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन बनाने और स्पर्म्स की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन जब एलएच और एफएसएच का लेवल घट जाता है तो परिणाम स्वरूप टेस्टोस्टेरोन का लेवल, स्पर्म्स की मात्रा व गुणवत्ता तीनों कम हो सकते हैं। जब एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स अत्यधिक मात्रा में दिए जाते हैं तो अक्सर ओलिगोजुस्पर्मिया की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यह एक ऐसी पोजीशन है जिसमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और इसमें वीर्य के प्रति मिलीलीटर में 20 मिलियन से कम स्पर्म्स होते हैं। अत्यधिक स्टेरॉयड्स के कारण स्पर्म्स की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है, जैसे एबनॉर्मल स्पर्म्स की संख्या बढ़ना तथा हाइपोकाइनेटिक यानी कम गति वाले स्पर्म्स का बढ़ना शामिल है। हालांकि ओलिगोजुस्पर्मिया में गर्भधारण फिर भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि शरीर कुछ हेल्दी स्पर्म्स अभी भी बनाता है, लेकिन इसकी संभावना सामान्य स्थिति की तुलना में बहुत कम हो जाती है। कई मामलों में स्टीरॉयड्स के उपयोग के दौरान एजुस्पर्मिया हो सकता है, जिसका मतलब है वीर्य में कोई मेजरेबल स्पर्म्स नहीं होता। इस स्थिति में गर्भधारण पॉसिबल नहीं होता। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के मिसयूज से फर्टिलिटी में कमी होती है और प्राकृतिक हार्मोन का उत्पादन फिर से शुरू होने में कुछ महीनों से लेकर 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बंद करने के 13 से 24 हफ्तों के अंदर गोनाडोट्रोपिन का स्तर धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लौट सकता है। हालांकि कुछ लोगों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता सामान्य होने में 4 से 12 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। हर व्यक्ति के शरीर की बनावट में अंतर, जैसे कि उम्र और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति, भी ठीक होने की समय सीमा में अहम भूमिका निभाते हैं। ज़्यादा उम्र वाले पुरुषों या जिन्हें अंडकोश से जुड़ी कोई समस्या है, उनमें प्रजनन क्षमता के सामान्य स्तर पर लौटने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है या कुछ दुर्लभ मामलों में यह पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाती। हालांकि हार्मोन का सुप्रेशन आमतौर पर कुछ समय के लिए ही माना जाता है, फिर भी इनके लंबे समय तक बने रहने या हमेशा के लिए ठीक न हो पाने की संभावना भी बनी रहती है। कुछ मामलों में लंबे समय तक भारी मात्रा में स्टेरॉयड यूज़ के कारण हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस की रिकवरी बहुत धीमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक कम टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए टेस्टोस्टेरोन के नेचुरल लेवल को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए HPTA की रिकवरी को तेज करना होता है और उसके लिए अक्सर मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ती है। इस इलाज की स्ट्रेटजी को पोस्ट साइकिल थेरेपी कहा जाता है। एक आम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी में सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्लोमिफिन सिट्रेट वगैरह। ये दवाएं उस नेगेटिव फीडबैक सिग्नल को रोककर काम करती हैं जो एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भेजता है। इस सिग्नल को रोककर शम्स पिट्यूटरी ग्लैंड को यह मानने पर मजबूर कर देते हैं कि एस्ट्रोजन का स्तर कम हो गया है, जिससे वह एफएसएच और एलएच का सीक्रेशन बढ़ा देता है। यह नया सिग्नल टेस्टिस तक पहुंचता है, जिससे प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स का प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाता है। एक और मेडिकल विकल्प ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, जो नेचुरल एलएच की नकल करता है तथा सीधे लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और उन्हें टेस्टोस्टेरोन बनाने और अपना काम फिर से शुरू करने के लिए इंस्टिगेट करता है। क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के इस्तेमाल से स्टिमुलेशन की कमी के कारण अंडकोश सिकुड़ जाते हैं, जिससे टेस्टिकुलर एट्रोफी कहा जाता है। इसलिए HCG का इस्तेमाल टेस्टिस को फिजिकली जगाने के लिए किया जाता है। नेचुरल हार्मोनल संतुलन का लेवल फिर से पाने के लिए एक अच्छे मेल फर्टिलिटी हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टीरॉयड्स के अन्य साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।